यज्ञ और अध्ययन की ये चर्चा कर चुके हैं। अब आगे दान का है, क्योंकि प्रजापति ने मनुष्य, असुर और देवताओं को दा का उपदेश दिया था, तो तीनों ने इनका अलग अलग महत्व समझा। दया, दान और दमन इंद्रियों का निग्रह है। इंद्रियों का दमन देवताओं के लिए बताया और दान मनुष्यों के लिए और दया असुरों के लिए। अब दान की महिमा का वर्णन करते हैं। धर्म की तीसरी शाखा दान है, तो उपनिषदों में आया है। उपनिषदों की संख्या बहुत है। जितने उपनिषद उपलब्ध हैं उनमें बड़ा भारी ज्ञान भरा हुआ है मनुष्य के कल्याण के लिए। तो उनमें आया है कि श्रद्धादेयम, अश्रद्धादेयम, श्रियादेयम, हियादेयम, भियादेयम, संविदादेयम। श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से देना चाहिए, सौंदर्य से देना चाहिए, लोक लज्जा से देना चाहिए और भय और पाप पुण्य के विचार से देना चाहिए। दान की चर्चा करेंगे अभी। संविदा अर्थात ज्ञान पूर्वक दो, अच्छे बुरे का ज्ञान करके मनुष्य मात्र के कल्याण को समझ कर देना चाहिए। दान पापों की वृद्धि करने वाला ना हो, ऐसा दान देना चाहिए। और दान भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक श्रद्धा से यो दान दिया जाता है दूसरों के कल्याण के लिए, तो वो पापों की निवृत्ति करता है। और यो अश्रद्धा से दिया जाता है, तामसिक भाव से, वो पापों की वृद्धि करने वाला है। पापों की वृद्धि करने वाला दान ना हो, ऐसे भाव से देना चाहिए। क्योंकि तनु पवित्र सेवा किए थे धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर होत त्रिविध कल्याण। तन की शुद्धि सेवा से होती है, धन की शुद्धि दान से और मन की शुद्धि हरि का भजन करने से होती है। तो तीनों प्रकार की शुद्धियों से कल्याण होता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने के लिए आहार शुद्धि से चलना चाहिए और अपने अंदर दया, दान और इंद्रिय दमन की भावना को बढ़ाना चाहिए। मनुष्य के अंदर ये तीनों होने चाहिए, दया, दान और दमन। इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर निग्रह है, तभी आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य में यदि ये तीनों ना हो तो ये असुर कहलाता है और जन्म मरण के चक्र में सदा पड़ा रहता है, कल्याण नहीं होता। तो मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण चाहिए, दान, दया और इंद्रियों पर निग्रह। तो ये असुर से मनुष्य, मनुष्य से देवता बन जाता है। निरंतर यज्ञ करते हुए अध्ययन को भी बराबर करते रहना चाहिए। अपने यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ भी करना और अध्ययन भी करना चाहिए। और आहार शुद्धि, यज्ञ और दान कर्म है,
जिनको प्रयत्न से कर सकते हैं। यज्ञ और दान बड़े विशेष कर्म हैं, मनुष्य के कल्याण में सहायक होते हैं। तो अच्छी प्रकार भली भांति ज्ञान प्राप्त करके इनको करना चाहिए, अमल में अपने अभ्यास में लाना चाहिए। दान स्वयं, दया स्वयं आहार शुद्धि से पैदा होने लगती है। जैसा आप भोजन करेंगे उसी के अनुसार मन बुद्धि बनेगी। अगर आहार आपका पवित्र है, शुद्ध कमाई का है और युक्त युक्त आहार आप करते हैं ज्ञान पूर्वक, तो अपने आप अंतःकरण की पवित्रता होती है और दया आने लगती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, कभी दया नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया सब धर्मों का मूल है। अच्छा, दूसरे अध्ययन, आहार का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इंद्रिय दमन पर प्रभाव पड़ता है। अगर शुद्ध सात्विक आहार आप करेंगे, पवित्र आहार, तो इंद्रियों पर काबू होगा। अगर अशुद्ध आहार करेंगे, तामसिक आहार करेंगे, मर्यादा विहीन आहार करेंगे, तो वो इंद्रियों को उच्छृंखल बना देता है, पतन की तरफ ले जाता है। इंद्रियां काबू में नहीं रहती, इंद्रियों का दमन नहीं होता। इसलिए आहार की शुद्धि पहला मूल जो सूत्र है वो आहार शुद्धि है। दूसरे अध्ययन मनोविचारों को भी शुद्ध करता है। जो सात्विक अध्ययन है, कथा वार्ता सत्संग सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, उनका सुनना पढ़ना विचारना, वो मनोविचारों को शुद्ध करता है। विचार सात्विक होते हैं। स्वामी दयानंद जी ने जब बंगाल के प्रसिद्ध नेता से पूछा था, ब्रह्मचर्य के साधनों पर प्रश्न करते हुए कहा कि महाराज, आपने ये ऊंची स्थिति किस साधन और किस उपाय से प्राप्त की है? किसी ने पूछा प्रश्न स्वामी, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि इसका उपाय बड़ा सरल है। मैं कभी अपने मन को खाली नहीं रहने देता, मैं हर समय किसी न किसी काम में लगा रहता हूँ। कभी वेद भाष्य पढ़ता हूँ, कभी वेदांग प्रकाश लिखता हूँ, कभी उपनिषदों का स्वाध्याय करता हूँ, कभी दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, समाधान करता हूँ। जब कोई काम नहीं होता तो मैं ओमकार का ध्यान करता हूँ। जो मोक्ष का मूल मंत्र है ओमकार। अतः मन को खाली ना रखना सबसे उत्तम ब्रह्मचर्य का साधन है। खाली मन रहेगा तो कई प्रकार के उल्टे सीधे विचार आएंगे और मनुष्य वासना की तरफ चला जाएगा। मन पर निग्रह नहीं रहता, इंद्रियों पर निग्रह नहीं रहता। अगर मन को खाली रखेंगे तो इसलिए मन को सात्विक कामों में लगाना चाहिए, स्वाध्याय में लगाना चाहिए, सत्संग में लगाना चाहिए, कोई पवित्र काम करते रहना चाहिए। और जब समय हो तो ध्यान साधना जरूर करनी चाहिए। प्रातः सायं जब भी खाली समय आपको मिले तो बैठकर ओम का उच्चारण और उसका मानसिक ध्यान करते रहना चाहिए। प्राणायाम के साथ उसका ध्यान करते रहें तो अपने आप अपने अंदर ही सारे शास्त्रों का स्वाध्याय हो जाता है, आत्मानुसंधान होता रहता है। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्यों वासना युक्त बातों से पतन होता है जीव का। इंद्रियों पर दमन नहीं रहता, काबू नहीं रहता और इंद्रियां जो हैं ये
पतन की विनाश की तरफ ले जाती है। इन साधनों को अपनाने से मनुष्य का कल्याण होता है और राष्ट्र का भी कल्याण होता है, समाज का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे देश का उद्धार होगा। एक विद्वान धर्मात्मा योगी राष्ट्र की गतिविधि को बदल देता है। जो संत सात्विक विचारों के होते हैं, जो जन कल्याण के हित में कार्य करते रहते हैं, वो क्रांति ला देते हैं। तो ऐसे पुरुष देवता हो जाते हैं जिनमें दिव्य गुण होते हैं, उनको देवता मानते हैं, देवता बन जाते हैं, देवत्व प्राप्त करते हैं, वे देवता हैं, धन्य हैं वह राष्ट्र यहाँ ऐसा देव समाज प्रमुख हो। तो यह भारतवर्ष एक ऐसा देश है, यहाँ देव समाज की ही प्रमुखता है, और यहाँ रहकर भी कोई अपना कल्याण ना करे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ असुर अर्थात स्वार्थी, क्रूर कर्मी तथा दुराचारी व्यक्तियों का प्राधान्य है, विषय भोगी व्यक्तियों का प्राधान्य है, वही कष्ट है, वही दुख है, और निश्चित वही पराभव है। तो इस प्रकार मनुष्य को वेदानुकूल आचरण करना चाहिए। अब वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य और तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। राजा यदि संयमी हो और तपस्वी हो तो हर प्रकार से राष्ट्र की रक्षा करता है। इसलिए राजा को धर्मी और तपस्वी होना चाहिए, वही कल्याण कर सकता है, वही अच्छे ढंग से राज्य चला सकता है, ताकि लोग धर्म कर्म करके अपना कल्याण कर सके। धर्म के इन नियमों पर चलना ही ब्रह्मचर्य है, तप है। जो शास्त्रों में बताए हुए नियम हैं उन पर चलना, सबके हित की बात करना, इंद्रियों पर निग्रह करना, ये तप है। और ये ही नियम महाराजा जनक की तरह व्यक्ति को विधेय बना सकते हैं। अगर आप नियमानुसार चलें, यज्ञ, स्वाध्याय, अध्ययन और दान यदि शास्त्रानुसार किए जाएं, शास्त्रों में जो शिक्षा दी है उसका अनुसरण करना चाहिए, पर लोग नहीं करते, इसलिए जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, दुख ही दुख मिलता है, सुख का लेश मात्र भी नहीं। तो सुखी जीवन के लिए मनुष्य को धार्मिक होना बड़ा जरूरी है। साधनामय जीवन बनाना बहुत ही आवश्यक है। जो हारो तो सेव गुरु, जो जीतो सो दाव, राम नाम सो खेलता, सिर जावे तो जाओ। इतना पवित्र और साधनामय जीवन बनाना चाहिए। साधनामय जीवन क्षेत्र में सत्य ज्ञानाचरण के दांत में यदि सदगुरु के सम्मुख हार भी जाए तो कोई बात नहीं, हार कर भी गुरु की सेवा प्राप्त होगी, और यदि जीत गया तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। परमात्मा राम नाम ज्ञान के इस खेल में यदि अपना सिर बलिदान भी हो जाए अपने कल्याण में, अपनी साधना में, तो कोई बात नहीं। अर्थात कल्याण मार्ग में यदि अपना सर्वस्व निशावर हो जाए तो अच्छा ही है कल्याण मार्ग में, पर विषय वासनाओं में अपना सारा जीवन बर्बाद कर देना, अपनी सारी पिछली कमाई जो पुण्य लेकर आप यहाँ आए हैं मृत्यु लोक में, वो कमाई और यहाँ कमाया हुआ जो पुरुषार्थ है, धर्म है या धन है, जो भी, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, अपने विषय भोगों में नहीं लगाना है, बुरे कामों में नहीं लगाना, लोगों के कल्याण में लगाना है, अपने आत्मोद्धार में उसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है।
तो कल्याण होगा। दो ही बातें हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग। एक ही वस्तु के सदुपयोग से कल्याण होता है, उसके दुरुपयोग से पतन होता है। तो अपना कल्याण करना चाहिए, अपना पतन नहीं। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार की युक्तियां हैं मनुष्य के कल्याण के लिए, बड़े सारे साधन बनाए हैं, पर उन साधनों का सही इस्तेमाल करते हुए अपने आत्मानंद को प्राप्त कर जीवन को सफल बनाना है। क्योंकि जीवन बार बार मिलता नहीं, मृत्यु सिर पर बैठी हुई है हर समय, पता नहीं कब काल का ग्रास बन जाए। तो जाने से पहले हर समय सचेत रहना चाहिए, सावधान कि मुझे अपना उद्धार करना है। और कोई भी अच्छा काम, तप, दान, अध्ययन, प्रभु भजन, सत्संग, कीर्तन, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। बुरे कामों में प्रमाद करो, क्योंकि बुरा काम जितना टाल जाए उसको टालना चाहिए, परंतु धर्म को नहीं टालना चाहिए, अपने कल्याण। ये लोग कहते हैं नहीं, बचपन और जवानी में तो विश्व भोग भोगने होते हैं, भजन बुढ़ापे में कर लेंगे, पर ये सब असत्य है, निराधार बातें हैं, ये अनर्थ है। क्योंकि बाल्यकाल से ही अच्छे संस्कार होंगे, आत्मज्ञान की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, और उसके लिए प्रयत्न करोगे, तो युवावस्था में उनका अच्छा अभ्यास करना चाहिए, और बुढ़ापे में वो काम आता है। बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में तो बीमारियां घेर लेती हैं, उस समय कोई साधना नहीं होती, मन लगता है, क्योंकि जो अभ्यास पहले किया जाता है वही अंतिम में वो अपने सामने आता है। तो इसलिए ये सारी साधनाएं वृद्धावस्था के लिए होती हैं, अंतिम समय के लिए। तो जो जो अभ्यास किया होता है पहले का, बचपन में या युवावस्था में, तो वो संस्कार सामने आ जाते हैं उस समय जब प्राण निकलते हैं। क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है, ये मृत्यु लोक है, वो तो जाना ही है। मृत्यु अटल है, अटल सत्य है, और उस मृत्यु आपकी आनंदमय हो, उसका स्वागत हो, बड़े आनंद से आप उसका वो करें, स्वागत करें, मृत्यु का कल्याण होता है। तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है, क्योंकि अंतिम समय में जो विचार रहते हैं उसी के अनुसार जीव की गति होती है। इसलिए अच्छा अभ्यास पहले ही होना चाहिए। जितने भी व्रत, तीर्थ, जप, तप, दान सब युवावस्था में होते हैं, शरीर के खुश रहते रहते। तो इसलिए दूसरे दिन के लिए ये छोड़ना नहीं है, आलस्य प्रमाद के द्वारा अपना पतन नहीं करना है, इनको त्यागना है, और ये संग्रह करना है, पुण्य का संचय करना है। भगवान श्री रामचंद्र और उपनिषद ब्रह्म, इसकी कथा करेंगे आज। भगवान श्री रामचंद्र उस निराकार परिपूर्ण ब्रह्म का साकार रूप है। साकार रूप मनुष्यों के कल्याण के लिए धारण करते हैं, भूमंडल पर आते हैं, और इस इन जीवों का उद्धार करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, अधर्म का धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, अधर्म के दमन के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, आसुरी स्वभाव नष्ट करने के लिए आते हैं। कहते हैं गिरिराज हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम कैलाश है। तो शरीर में कैलाश जो है, ये शिरोभाग, सहस्रार बिंद, पूरे ब्रह्मांड का नमूना शरीर है। तो कैलाश कहते हैं अनंत के निवास स्थान को, जहां परिपूर्ण ब्रह्म परमानंद में लीन रहते हैं, जगत का कल्याण करते हैं।
सचमुच आनंद यहाँ मूर्तिमान होकर निवास करता है। एक तो जो निराकारमय आनंद है वो मूर्तिमान होके, जो सदा शिव है मूर्तिमान होकर वहां निवास करते हैं। ये है भगवान भूत भावन शिव की क्रीड़ा स्थली कैलाश पर्वत। इस शिखर के ही एकांत शांत प्रदेश में एक विशाल बट वृक्ष है जिसे भगवान शिव का विश्राम स्थल कहा जाता है। और वो जैसे इस त्रिलोकी में है, साकार रूप है, वो शरीर के अंदर भी है, अपने इसमें सहस्रार बिंदु में। पर ये विश्राम शब्द भी है, सांकेतिक ही है। तो सुखदाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। शंभु विश्राम के यहाँ आकर, इस स्थान में आकर प्रभु प्रेम में तन्मय हो उनके नाम रूप का स्मरण करते रहते हैं। शिव राम जी का, राम शिव जी का भजन करते रहते हैं। एक दिन प्रभु शिव अपने गणों से बिना कुछ कहे ही बट वृक्ष की सुशीतल छाया में मृगशाला बिछाकर सहज ही या विराजे वहां पर उस वृक्ष के नीचे। तो गिरिराज नंदिनी भवानी सुअवसर देकर अनियंत्रित होने पर भगवान शिव के चरणों में जाकर प्रणत हुई, वहां उनके पास चली गई। परम कृपालु महेश ने उनके मान रहित प्रेम को देखकर उनका सत्कार करते हुए बैठने को आसन दिया शिव जी ने। उनके अंदर बड़ी श्रद्धा, प्रेम, स्मरण, भक्ति और मान रहित उनका वो सब प्रेम देखकर शिव जी ने उनका सत्कार किया, आसन दिया। तो शैलजा के हृदय में पूर्व जन्म से ही एक संदेह गूंज रहा था, उसकी पूर्ण रीति से निवृत्त कर लेना ही उन्हें उचित जान पड़ा कि ये संदेह का जब निवारण नहीं होगा तब तक मुझे वो आनंद या प्रेम, शांति नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर की आज्ञा पाकर उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैंने वेद वक्ता का मुनियों के मुख से ब्रह्म का जो वर्णन सुना है, ईश्वर का, ब्रह्म का जो उपनिषदों में वर्णन है, उसमें उन्हें व्यापक, बिरज, अज, सकल, अनीह, अभेद, निराकार, निरंजन आदि नामों से संबोधित किया गया है। क्या ऐसे ब्रह्म का अवतार संभव है कि जिनका वर्णन उपनिषदों में है, वेदों में है, निराकार परिपूर्ण ब्रह्म का? तो क्या उनका साकार अवतार संभव हो सकता है? ब्रह्म जो व्यापक, बिरज, अज, अकल, अनीह, अभेद, सो की देह धरी होड़ नर, जाहि न जानत वेद। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, त्रैलोक के पालक भगवान विष्णु का अवतार राम रूप में होता है। विष्णु निराकार परिपूर्ण ब्रह्म है। तो ये मैंने ऋषियों के मुख से सुना है, परंतु ब्रह्मा का अवतार तो बुद्धि में ना आने वाली बात है। ब्रह्म का अवतार जो है वो बुद्धि में आने वाली बात नहीं है। उपनिषदों में भी विशेष रूप से निर्गुण निर्विशेष का वर्णन आता है, ये भी मैंने सुना है कि निराकार परिपूर्ण ब्रह्म का अवतार होता है। क्या उपनिषद कथित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म और रघुवंश शिरोमणि राम में कोई अंतर है? कोई भेद नहीं ब्रह्म और राम में। जो राम साकार रूप में जहाँ आते हैं, क्या वही ब्रह्म है? ब्रह्म का साकार रूप है। आस्तिकों के लिए तो श्रुति ही परम प्रमाण है। जो श्रद्धा भाव युक्त लोग हैं, जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, तो उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, श्रुतियां ही प्रमाण है। और जब ये निर्गुण ब्रह्म के वर्णन को ही विशेष रूप से अपना लक्ष्य बनाती हैं, तब सगुण साकार राम के प्रति आपका ये प्रेममय भाव
कुछ समझ में नहीं आता। भगवान कैलाश में प्रभु राम का ध्यान करते हैं, तो कहते हैं कि वो उपनिषदों में तो निराकार परिपूर्ण ब्रह्म की वो प्रशंसा करते हैं और प्रभु राम जी का भजन करते रहते हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती। प्रभु राम ही ब्रह्म है, क्या जी आपका स्वतंत्र मत है या कोई ये सत्य है? आपसे ही ब्रह्म है, क्या ये आपका स्वतंत्र मत है? और आपसे बढ़कर वेदार्थ का ज्ञाता और कौन हो सकता है, ये आप बताइए। अपर्णा की शल विहीन वाणी सुनकर, वाणी शल विहीन होनी चाहिए, उसमें कोई शल नहीं होना चाहिए। अगर शल युक्त वाणी हो तो इस जीव का कल्याण नहीं होता। कोई भी प्रश्न करना है, कोई भी ज्ञान की प्राप्ति, किसी भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो बड़े विनीत भाव से और जिज्ञासु बनकर जिज्ञासा के भाव से करना चाहिए और परीक्षा के भाव से नहीं होना चाहिए, तो फिर वो ज्ञान नहीं मिलता। विनम्र होकर ही मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है। भगवान प्रसन्न हुए अपर्णा की बात सुनकर, शल विहीन बात सुनकर, क्योंकि इसी में से उन्हें प्रभु के गुणानुवाद गाने का एक अवसर प्राप्त हो गया। उन्होंने प्रश्न किया तो प्रभु की चर्चा करने का मौका मिल गया। तो प्रभु के रूप गुण का स्मरण होते ही गंगाधर के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। इतनी अनन्य वो प्रेम था, भक्ति या ध्यान करते थे, ये बात करते ही प्रेमाश्रु छलक पड़े। हृदय से भक्ति की एक नव मंदाकिनी निकलकर भगवती भवानी को शीतल करने लगी। भवानी को बड़ा सुख का अनुभव हुआ। उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, प्रभु विश्व प्रश्न तो सदा ही परम कल्याणकारी हैं। प्रभु की चर्चा, भगवान की चर्चा सदा कल्याणकारी होती है। पर तुम्हारा ये कहना मुझे रुचिकर नहीं लगा कि क्या वेद प्रतिपादित ब्रह्म ही राम है। ऐसा संदेह तो वेदार्थ का ठीक ज्ञान ना रखने वाले ही करते हैं। इसमें आपने संदेह किया राम, प्रभु राम के प्रति साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है, पर ये संदेह मुझे अच्छा नहीं लगा। हे शिवे, वास्तव में ब्रह्म तत्व अचिंत्य ही है, इसलिए वेदों ने भी उसका वर्णन नेति नेति रूप से ही किया है। वो भी खाली संकेत मात्र करते हैं, वो भी उनका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। उन ब्रह्म की महिमा ब्रह्म ही जानते हैं। राम ही अपनी महिमा का प्रभाव जानते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। तुमने कहा कि राम ही ब्रह्म है, क्या ये आपका स्वतंत्र मत है? पर तुम्हारा ये कथन समीचीन नहीं है, ठीक नहीं है। श्रुति विरुद्ध तो भगवत कथन भी आस्तिकों को मान्य नहीं। श्रुति विरुद्ध जो चर्चा है वो भी आस्तिकों के लिए मान्य नहीं होती। इसी से तो बुद्ध भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए भी उनकी वेद विरुद्ध कथित बातों को कोई भी आस्तिक स्वीकार नहीं करता। जब श्रुति के विरुद्ध कोई बात करता है तो जो ईश्वर को मानने वाले आस्तिक लोग हैं वो उनको स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्रुतियों का या ये उपनिषदों का जो मत है वो ठीक है। इसलिए मैं जो कुछ कहूंगा मैं श्रुति सम्मत ही कहूंगा। ये भोलेनाथ बोले उमा जी कि मैं जो कुछ कहूंगा श्रुति सम्मत ही कहूंगा। इसलिए श्रुति ही का अनुसरण करना चाहिए।
जैसा मैंने पूर्व में इसी से अगस्त्य जी ने प्रभु के चिन्मय स्वरूप का विवेचन करते हुए अंत में कहा कि जब तक प्रभु कृपा या संत कृपा से हृदय में प्रेम का प्राकट्य ना हो जाए, हृदय में जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता तब तक आप उस सगुण साकार ब्रह्म के का वर्णन नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। तब तक प्रभु की मंगलमयी लीला का वर्णन सार्थक नहीं होता। गिरजे, मैं स्वयं भी अनधिकारी के प्रति इसका उपदेश नहीं करता। यो जिनमें श्रद्धा नहीं है, भगवान शिव कहते हैं कि जिनमें श्रद्धा नहीं है, जो अधिकारी नहीं है, उनके सामने मैं ये इनकी लीला का वर्णन नहीं करता। मैं अपनी एक गुप्त बात बता रहा हूं, जो मैं गुप्त रखता हूं, चोरी रखता हूं। उसको बात उस समय की है कि जब तुम दक्ष कन्या सती के रूप में मेरे निकट थी, उस समय तुम्हारा चित्त बड़ा ही संशयग्रस्त था। इसी से जब मैंने सुना कि प्रभु अपनी दिव्य लीला का प्राकट्य करने के लिए अयोध्या में अवतरित हो गए हैं, प्रभु राम के रूप में, वो ब्रह्म, तब मैंने इस सुसंवाद का सुनना तुमसे उचित ना समझा, क्योंकि रस का प्रसंग सच्चा रस की समझ सकता है। सच्चा जो रसिक है वही उसका प्रसंग समझ सकता है। हाँ, मैं परम प्रभु प्रेमी काकभूषुंडी को अवश्य ही साथ ले लिया था, पर अयोध्या की वीथियों में विहरण करने पर भी बिना प्रभु दर्शन के हमारी तृप्ति ना हुई। और तब हम दोनों ने गुरु शिष्य रूप से ज्योतिषी का बाना बनाया और अपने गुण का ख्यापन करने के लिए अयोध्या के राय प्रसाद की दासियों के पुत्रों के हाथ देखने प्रारंभ कर दिए कि वो मिलना था प्रभु से, कोई ना कोई बहाना बना लिया और वहां चल पड़े। अंत में दासियों ने जाकर कौशल्या अंबा से इसकी सूचना दी। अब आजू आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। अंत में हम दोनों की मनोकामना पूर्ण हुई और कौशल्या अंबा ने अपने लाल का भविष्य जानने की इच्छा से हमें भीतर बुलवा दिया। तो उनके दर्शनों का हमें लाभ हुआ, दर्शन मिल गए। उनके दर्शनों के लिए ये सारा हमने रचा। स्वामी गिरिजे, शिशु ब्रह्म के इस नवनील नील दिव्य स्वरूप को निहार कर नेत्रों को जो आनंद हुआ वह वर्णनातीत है, वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं हो सकता उसका, उस प्रेम का वो वर्णन बखान नहीं कर सकते, जो उनके दर्शनों से प्राप्त हुआ। तो वह उपनिषद कथित व्यापक ब्रह्म कौशल्या अंबा की नन्ही सी गोद में पड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो वही परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता साकार रूप में, तो सर्वतंत्र स्वतंत्र की ये प्रेम पराधीनता देख मेरे मुख से बरबस ही निकल पड़ा, एक दोहा निकल पड़ा, श्लोक निकल पड़ा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो आज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। ये प्रिय, शिशु ब्रह्म की ये अद्भुत झांकी वाणी का नहीं नेत्र का विषय है। नेत्र से देखकर जो आनंद की प्राप्ति हुई उसका वर्णन नहीं, तो ये नेत्रों का विषय है, वाणी का नहीं। तो मंगलमय प्रभु के श्री चरणार बिंदुओं को अपने हाथ में ले मैंने कालातीत प्रभु का भविष्य कथन भी कर डाला। साक्षात प्रभु शिव थे, उन्होंने उनका भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ बता दिया।
इस सौभाग्य मुख से मैं कुछ काल में वंचित कर दिया गया। क्यों? उन अनोहो अनीह प्रभु लीला प्रेम बिहारी को बुभुक्षा सदा रही थी और वह पूर्ण काम वात्सल्य सुधा परिपूर्ण पवित्र मातृस्तनों का पान करने के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। इसलिए मैंने थोड़ा कम शब्दों में ही वो बताया। प्रभु की इस परम लीला का बार बार स्मरण करता हुआ मैं कैलाश शिखर पर लौट आया। उस परिपूर्ण सगुण ब्रह्म के दर्शन करके अपने प्रभु के, जिनका हर समय ध्यान करते रहते हैं, मैं वापस आ गया। पर लौटने पर भी ये रहस्य मैंने उस समय आपसे छिपाया और आज उसे तब व्यक्त कर रहा हूं जब तुम्हारे हृदय में प्रभु को पहचानने की सच्ची जिज्ञासा जागृत हो गई है। उस समय क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस समय आपके अंदर जिज्ञासा नहीं। तो ज्ञान या कथा या सत्संग का प्रभाव तभी होता है, तभी बताना चाहिए जब व्यक्ति के अंदर वो जिज्ञासा, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो समर्पण पैदा हो और जानने की तीव्र जिज्ञासा हो, तब ये ज्ञान उसमें असर करता है और इस जीव का कल्याण हो जाता है। तो भगवान शिव जी ने सती से इसलिए छुपाया था क्योंकि उस समय उनका अंतःकरण में वो इतना प्रेम या जिज्ञासा नहीं थी, पहचानने की जिज्ञासा नहीं थी। जब अब जिज्ञासा प्रकट हो गई है, आपने स्वयं परीक्षण किया है, तो मैंने ये भेद आपके सामने प्रकट कर दिया। दूसरी, इसी प्रकार जब शास्त्रों का ज्ञान या कोई भी उपनिषदों का कोई भी दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान तभी देना चाहिए जब मनुष्य के अंदर वो जिज्ञासा हो, प्रेम हो, जानने की इच्छा हो, कल्याण की भावना हो, तब ये इनका असर होता है, तब उनको बतानी चाहिए। अनधिकारी को नहीं बतानी चाहिए, जो अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन नहीं है? जिसके अंदर प्रेम, श्रद्धा, जिज्ञासा नहीं, धर्म जिज्ञासा नहीं है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपनिषद कथित पद्धति से उपासना के पश्चात ही प्रभु के पुनीत पाद पद्मों में प्रेम पैदा होता है। तो जो पद्धति बताई जाती है निराकार, निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो पद्धति बताई हुई है, उसकी उपासना के बाद ही आप प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। उनको जानने की जिज्ञासा होती है, उनके प्रति प्रेम पैदा होता है, तो प्रेम से फिर आप वो उनके प्रभाव को जान सकते हैं, उनके दर्शन कर। उपनिषद ज्ञान की परिसमाप्ति पर ही प्रभु प्रेम का पावन प्रारंभ होता है। तो ज्ञान वैराग्य के द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेत्रों को प्राप्त कर लिया है, ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य होना बहुत ही जरूरी है। जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक सच्चे नेत्र, वो दृष्टि नहीं मिलती। दृष्टि अगर विषय भोगों के साधनों पर ही रहती है, मनुष्य हर समय संसारिक विषयों में ही रचा पचा रहता है, उस तरफ ध्यान ही नहीं करता, अपने कल्याण की तरफ या अपने उस प्रभु प्रेम की तरफ, वो अज्ञान अंधकार रहता है। हृदय ग्रंथियां दृढ़ हो जाती हैं, परमात्मा नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते, वो दूर से दूर चले जाते हैं। मतलब मनुष्य अपने आप को उनसे दूर कर लेता है और फंस जाता है चक्कर में। तो उपनिषद केवल उन्हीं को रघुवंश मणि के इस स्वरूप का संकेत करते हैं। उपनिषद भी
प्रभु राम जी की लीला की तरफ ही इशारा करते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण ये उस परिपूर्ण निराकार परिपूर्ण ब्रह्म के सगुण साकार रूप हैं। त्रेता में राम जी हुए, जिस युग में जितनी आवश्यकता होती है उसी रूप में प्रभु अवतार लेते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। और द्वापर में श्री कृष्ण जी हुए, सारे वेदों शास्त्रों का सार रूप गीता का ज्ञान दिया लोगों के कल्याण के लिए। तो अब शिव जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे प्रश्नों की ओर आता हूं। तुम्हारा ये कथन अगुण सगुण कैसे हो सकता है, इसके लिए केवल उसका उदाहरण देना पर्याप्त है। जैसे जल बर्फ रूप में परिणित होकर भी जल ही रहता है। जल जब जम जाता है तो ठोस रूप धारण कर लेता है, बर्फ में परिणित हो जाता है, पर वो जल ही रहता है। पिघलने पर वो जल हो जाता है, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित होता है, दूसरा रूप आ जाता है, पर सूक्ष्म रूप में वो जल ही है। उसमें कोई विकृति नहीं आती, कोई विकार नहीं आता। उसी तरह निर्गुण का सगुण रूप में परिणत होना है। जैसे प्रभु राम जी हुए तो वो ब्रह्म का साकार रूप है। राम जी के रूप में अवतार लिया, पर मूल रूप में वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, वो परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। मूल कारण जो है वही है। प्रभु राम में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, जैसे बर्फ में और जल में कोई अंतर नहीं है, केवल रूप परिवर्तित हुआ। तुम्हारा ये कथन में मैं भी सर्वदा भ्रांति ही है, कथन भी सर्वदा भ्रांति ही है। ये कथन भी ठीक नहीं है। व्यापक एक देशी हुए बिना अवतरित कैसे हो सकता है। व्यापक जो सर्वत्र व्याप्त है उसको एक देशी होना पड़ता है, एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है, हुए बिना उसका अवतार नहीं हो सकता। इसलिए जल के इकट्ठे हुए बिना वो बर्फ वो ठोस रूप धारण नहीं कर सकते। तो इसलिए परमात्मा को जो सर्वत्र निर्गुण निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है, तो उनको एक देशी होकर ही अवतार धारण करना होता है। वास्तव में अवितरित होने पर भी सर्वदेश उनमें ही निवास करते हैं, अवतार भी धारण कर लेते हैं, तब भी सर्वदेश त्रिलोकी सारा कण कण उनके अंदर निवास करता है। और एक देश में उनका दर्शन तो हमारे नेत्रों की सीमित शक्ति के कारण ही मालूम होता है, क्योंकि मनुष्य के नेत्रों की शक्ति बहुत कम है, सीमित है। तो यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो सर्वव्यापकता की सच्ची सिद्धि तो प्रभु के प्राकट्य काल में ही संभव है। यह प्रभु अवतार लेते हैं साकार रूप में, तो सच्ची सिद्धि उनकी इसी रूप में होती है। जितने भी अवतार हुए, प्रमुख अवतार राम जी कृष्ण जी हुए, उनकी लीलाओं में बड़ा रहस्य है। त्रिलोकी का कल्याण करते हैं लीला लीला में ही, तो इनके आप उस सही स्वरूप को जान सकते हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार रूप से वे सर्वत्र हैं ही। इसका क्या प्रमाण है? उसका होना तो केवल माना हुआ ही है, क्योंकि वह रूपवान तो है ही नहीं। अवतार काल में एक देश में प्रतीत होते हुए भी सर्वदेश उसमें है और वह सर्वदेश में है, ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है। एक बार परम भक्त कागजी को ऐसा भी संदेह हो गया था,
एक भक्त हुए हैं कागजी, उनको भी संदेह हो गया था इसी बारे में कि निराकार परिपूर्ण ब्रह्म कोई और है, साकार ब्रह्म तो निराकार ब्रह्म नहीं हो सकते, ऐसा संदेह कोई हो गया था। तो उनके संदेह का भी निवारण किया गया था। तो इसलिए हे देवी, जो निराकार परिपूर्ण ब्रह्म है वही साकार रूप धारण करते हैं। प्रभु राम वही निराकार परिपूर्ण ब्रह्म ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो श्री दशरथ जी के मणि में प्रांगण में शिशु ब्रह्म बाल क्रीड़ा में निमग्न था। महाभाग काग भी कौशल्यानंदन की इस मंगलमयी लीला का आनंद लेने के लिए लघु बाएं बपू मतलब छोटा रूप धारण करके उनके निकट ही विचरण कर रहा था। अचानक प्रभु को एक विनोद सूझा। काग को और भी निकट बुलाने के लिए अपने हाथ का माल पोड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया प्रभु ने। वो भी उनकी परीक्षा लेने गए थे जो सानिध्य प्राप्त करने, पर यूं ही प्रसाद के लोभ से भुशुंडी निकट आया, त्यों ही प्रभु ने अपने करार बिंदुओं को खींच लिया। इस प्रकार का विनोद कुछ क्षणों तक चलता रहा। काग आगे आता रहा, प्रभु थोड़ा आगे करते वो माल पूरा फिर पीछे कर लेते। काग के हृदय में एक नवीन प्रश्न उठ खड़ा हुआ, प्रभु को ना पकड़ सकने की इस असमर्थता को देखकर। प्रभु को वो पकड़ नहीं सका उनका टुकड़ा, तो उसके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। प्राकृत शिशु लीला देखी बहु मोहि मोह, कवन चरित्र करवो प्रभु चिदानंद संदोह। फिर क्या था, प्रभु ने अपनी भुजाएं फैला दी पकड़ने के लिए, और काग भी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उड़ चला। अपनी इस अवस्था का वर्णन उसने इन शब्दों में किया है। काक भुशुंडी ने ससा वर्ण भेद करी, जहां लगे गति मोरी, गयूं तहां प्रभु भुज निरीखी, व्याकुल भयूं बोहरी। लौट कर आना पड़ा प्रभु के उन्हीं अभय चरणों में, पर प्रभु ने सोचा कि सर्व व्यापकता के दर्शन को अधूरा ही क्यों छोड़ा जाए, कि उनको असली ज्ञान करा दिया जाए काक भुशुंडी को। तो मुस्कुराकर राघवेंद्र ने मुंह खोला और तुरंत काग को उद्रष्ट कर लिया, अपने मुंह में डाल लिया। तो साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म थे, साकार रूप में वो सर्व समर्थ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। तब दिखाई पड़ा काग को वह आश्चर्यमय कौतुक जिसका वर्णन उसने इन शब्दों में किया है। उसने क्या देखा है इसका वर्णन कल करेंगे। सही है। तो काक भुशुंडी ने क्या देखा प्रभु जी के उदर में, वो बड़ी एक रोचक कथा है, बड़ा दिव्य वर्णन है इसमें। ये कथा कल करेंगे, क्योंकि आज सिग्नल की कमी के कारण थोड़ी देरी। वो अनन्य प्रेम होना चाहिए, तभी उस प्रेम से ही आप उनका स्वरूप जान सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उपनिषदों में बहुत गहरा ज्ञान है, और साकार निराकार उनके दोनों स्वरूपों को अच्छी प्रकार जानकर मनुष्य को उनके भजन में लग जाना चाहिए। तो
प्रेम दर्शन का वचन से प्रेम स्वरूप उनके दर्शन की यदि आपकी इच्छा है तो भजन से प्रीत कर प्यारा, ये भजन से, भजन को अपनाओ, भजन करो, प्रभु का चिंतन करो तो वो प्रभु मिल जाएंगे आपको, आनंद, वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। आलस्य का त्याग करके प्रभु का भजन करना चाहिए, हो जाता है। यही इस कथा में आया है कि प्रभु की प्राप्ति में प्रेम ही सहायक है। अनन्य प्रेम जो है, सच्चा ईश्वरीय प्रेम, उसी से आप उनके स्वरूप को जान सकते हैं। फिर कहते हैं
अगर यदि उस प्रभु के प्रेम की दर्शन की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो भजन से कर प्रीत प्यारा, भजन से प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। वो ईश्वरी प्रेम, जो ईश्वरी प्रेम गोपियों के मन में था और साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र जी के प्रति तो ईश्वरीय प्रेम, कल्याणकारी प्रेम था, तभी वो उनके स्वरूप को जानते थे और कल्याण को प्राप्त हुए वो सारे जीव। तो इसको अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना चाहिए। इसको ज्ञान ब्रह्म प्रेम जो है वो ईश्वरीय प्रेम, जिससे वो उस पर साक्षात प्रभु का साक्षात्कार होता है, उसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। वो प्रभु कृपा से प्राप्त होता है। तो भक्तों पर जब प्रभु की कृपा होती है तो अनन्य प्रेम प्रकट होता है। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य प्रेम से मेरा चिंतन करता है उसको योग और क्षेम की प्राप्ति में करा देता हूँ, उसका योग और क्षेम का गठन करता हूँ। अप्राप्त की प्राप्ति योग है और प्राप्त की रक्षा क्षेम है, और उसके द्वारा वो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए ईश्वर में को यदि प्राप्त करना है तो सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा भक्ति उनमें होनी चाहिए। और प्रेम का कृपा पात्र ये जीव तभी बन सकता है जब ईश्वर के भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा कृपा पात्र बने, फिर वो अनन्य प्रेम को प्राप्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे यज्ञदाता, हे करुणामय पूर्ण गुरु, हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार। मानवता के प्रेरक मन नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे राष्ट्र पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगन्नाथ। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो और सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।